आओ जे किसी ने दरवेश होना है, ना जिऊंदे दी खुशी करनी, ना मोई नूं रोमना है। दरवेश अपनी मौत को आगे रखता है। जिसको मौत याद है, जिसको मौत याद है, दुनिया उसके लिए हेज है। दुनिया कहते हैं जलील चीज को, दुनिया उसके लिए जलील चीज है। तेरी जिंदगी किसमें फंसी हुई है? मेरे 5 मरबे ने, मेरे को 3 ट्रैक्टर ने, मेरे को रूटावीटर है, मेरे को थ्रैशर है, मेरे को रैपर है, मेरे को डिस्क है, मेरे को होर की है, कपाह बीजने वाला की है, रिजर है, मेरे को प्लांटर है, मेरे को फलां है, घर च मेरे टीवी है, घर च मेरे फ्रिज है, घर च मेरे ओ खाना गर्म करने वाला की कहने उन्होंने ओवन है। किन्नियां चीज़ां तेरी जान फसी है, कितनी चीज़ों में जान फसी है। और छड़ आ चलिए ना जी, मैं जमीनों का हिसाब करना, मैं वड्डे मुंडे नूं कहना ओ परली जमीन तू लै लै, छोटे नूं कहना जमीन तू लै लै, इधर मुंडे नूं कहना जमीन तू लै लै, उधर मुंडे नूं कहना जमीन तू लै लै। एक ट्रैक्टर तू लै लै, बच्चे एक ट्रैक्टर तू लै लै, एक ट्रैक्टर तू लै। उन्हें क्या आप ही हिसाब कर लेंगे ता चलिए। वो नहीं जी, खलो जाओ, टुंबा आईयां तुहाडी भरजाई दियां, ओहदा भी हिसाब करके जाना। इन्हें क्या खसमा कितनी उम्र लगाई है जी? 85 साल। उन्हें कहा 85 साल हिसाब नहीं कर सकिया, उन 85 सेकंड की हिसाब करेगा? आ चल चलिए, पिछों आप ही हिसाब करते रहेंगे। हिसाब नहीं रलेगा। अदालत कादे वास्ते बनिया? अदालत कादे वास्ते बनिया? परिया पंचायत कादे वास्ते बनिया? थाने कादे वास्ते बने हैं? दरवेश अपने मुढ़ ते एक लोई रखता। जो ठंड होंदी है, जमीन ते लेट के जमीन नूं गर्म कर लेंदा, लोई अपने उत्ते लै लैंदा। जो गर्मियां होंदियां, लोई थल्ले बिछा लेंदा ते उहदे उत्ते लेट जांदा। अज जो सैलाब आया, मंजियां दे उत्ते समान रख लो, पेटियां रख लो, गद्दे रख लो, तकिए रख लो। कितनी शैवां जान फसी हुई है, कितनी शैवां जान फसी हुई है। दरवेश कहंदा आ मेरा किधर गई रुमाल, आ मेरी लोई है, ये आ पई है, आओ चलिए चलिए पानी साहब रोड़ लो जो रोड़ना है। तैनू भी नाल ले जाना, बिस्मिल्लाह जी, असीं भी नाल चले। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, बंदगी कर दियो। मैं तो बेटा मैसेज देने वाला आया। मैंने जो पूछा ना 35 गया सी, की मैसेज दिता? या अल्लाह तेरी बंदगी का मैसेज दिता, तेरे नबी दे नाल मुहब्बत का मैसेज दिता कि ये दसिया इन्हों कबर दे विच हजूर तशरीफ ले आएंगे। यारा मैनू आन डराया, रात कबर दी काली, मैं सुनिया उठे
ठोडे कमली काली। कब्र का दिन मुस्तफा से मिलने का दिन होगा। कब्र कोई खतरनाक चीज का नाम नहीं है, कब्र ऐसी चीज का नाम है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का नाम होगा। पर किसी नाल मोहब्बत होवे भी तो सही ना। ओ जी वो नहीं आ सकते कब्र में। अच्छा भी किस तरह होगा? वो ऐसा होगा, वो बंदा कब्र में दफन कर दिया जाएगा। हजूर की कब्र और उसकी कब्र के दरमियान में जो फासला है वो खत्म कर दिया जाएगा। हजूर की कब्र से एक खिड़की उसकी कब्र में खोल दी जाएगी, फिर वो हजूर को देखेगा। अरे बाबा, ये खिड़की कितनी कब्रों में खुलेगी? एक वक्त में बुरा वाला में, ब्याड़ी में, 535 में, 68 ਚੱਕ ਚ, 35 ਚੱਕ ਚ, 71 ਚੱਕ ਚ किन्ने बंदे फौत होंगे हैं? किन्ने बंदे एक वक्त दफन होंगे हैं? फरिश्ते पूछते हैं मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, कितनी देर में हजूर आते हैं? 3 सेकंड में। फरिश्ते पूछते मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि रजुल, फरिश्ते पूछते मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। अब जितनी जल्दी फरिश्तों ने पूछा उतनी जल्दी हजूर तशरीफ ले आए। ना 3 मिनट, ना 2 मिनट, ना 1 मिनट, ना आधा मिनट, ना 15 सेकंड, ना 10 सेकंड, ना 20 सेकंड, ना 1 सेकंड। जितनी देर में पूछा वह हजूर तशरीफ ले आए। तस्वीर दिखाई जाएगी, भाई तस्वीर दिखाई गई, किसी ने पहचान ली, किसी ने ना पहचानी। मेरी तस्वीर अब कोई देखे और मेरी आपको देखे, मुझे पहचान लेगा? किथे मेरा चेहरा इत्थे सी, किथे मेरा वजन 130 किलो सी, किथे मेरा वजन 70 किलो रह गया। शेरवानी ढिली हो गई, कपड़े ढिले हो गए, पहचानोगे? जिहड़ा अंदर हाय बाबा जी तुसीं बड़े माड़े हो गए। मैं कहा बीबी किहड़े गल्लों माड़े हो गए? अमल माड़े हो गए, करतूत माड़े हो गए, काम माड़े हो गए, किहड़ी गल्लों माड़े हो गए? ये जिस्म है, इन्हें चंगा माड़ा होना ही है। अंदर माड़ा ना होवे, बाहर माड़े दी खैर मेरे। हजूर से मोहब्बत रखो, आपकी मोहब्बत बताएगी। मन रब्बो का, अल्लाह रब्बी, माँ दीनों का, अल इस्लाम दीनी, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, तू इस बंदे के बारे में क्या कहता रहा था? कब? जब तू दुनिया के ऊपर चला फिरा करता था। हजूर नहीं सुनते, फरिश्ता मुकर्रर है, हजूर आते नहीं है, फरिश्ता मुकर्रर जाके बता देता है कब्र में। यही मसाइल चलते ना इत्थे, यही मसाइल चलते ना। मैं असल में आप लोगों का ईमान मजबूत कर रहा हूं ताकि कोई बंदा आपको गुमराह ना कर सके। कोई आलिम आए, कोई फाजिल आए, जुब्बा कुब्बा मामा दस्तार वाला आए, मैं शायद ना आ सकूं। वो आपके पास आए, अमामा भी बहुत बड़ा बंदा हो, जुब्बा भी पहना हुआ हो, माथे पे मेहराब भी बहुत बड़ा हो, दाढ़ी भी बहुत लंबी हो, फिर आप क्या कहेंगे? ये कैसा बंदा है? मानेंगे ना कि दीनदार आदमी है, उसकी बात सुनेंगे ना। वो कहे हजूर अपनी कब्र से नहीं आते, फरिश्ता वहां तक पहुंचाता है। चलो नहीं आते, कब्र में कौन आता है? कब्र में कौन आता है?
एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 85,400 सेकंड होते हैं। इतने बंदे फौत हो जाते हैं ना, हर सेकंड भागते फिरते। नहीं, ये कमाल अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को दिया है। आज यहां भी हैं, महफिल उधर भी हो रही है, महफिल बुरे वाला में भी हो रही है, महफिल 571 सुनियारी वाले में भी हो रही है, महफिल 505 में भी हो रही है, महफिल 535 में भी हो रही है। जिक्र मुस्तफा वहां भी हो रहा है, जिक्र मुस्तफा यहां भी हो रहा है, जिक्र मुस्तफा वहां भी हो रहा है। मेरे मुस्तफा सबका जिक्र सुनने के लिए आते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना अलिया लदर शरीफ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर की हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, दाढ़ी वाला बोलेगा, जुब्बे वाला बोलेगा, मामे वाला बोलेगा, मेहराब वाला बोलेगा, नमाजों वाला बोलेगा। नहीं नहीं, वो नहीं आते, वो नहीं आते। मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मेरे दादाजी फौत हो गए, मेरे परदादा जी फौत हो गए, वो आज तक नहीं आए, वो आज तक नहीं आए हमारे घरों में। वो तेरा दादा था, तेरा बाप था, तेरा परदादा था। ये मेरा मुस्तफा नबी है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है। जहां इसको पुकारा जाए वहीं जाता है, जहां इस पर दुरूद पढ़ा जाए, जहां इस पर सलाम पढ़ा जाए, वहीं पर उसको जवाब देता है। अब आ जाइए, अजान से पहले फिर दुरूद पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए, पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए। मुझे दुरूद के मौके बता दीजिए, महल्ले वकू बता दीजिए कि दुरूद किस मौके पर पढ़ना चाहिए और किस मौके पर नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह का कुरान उठा के देखिए, हर जगह अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को अपने साथ रखा है। मन युतिल्लाह फक़द, मन युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अताअत की उसने, बोलिए, अल्लाह की अताअत। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कुरान को उठा के देखिए, कितने मकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ने अपने रसूल को अपने साथ रखा है। इनफाल जो है लिल्लाहि व रसूलिही, इनफाल अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए। अनफाल वो कमाई होती है जो बगैर जंग किए मुसलमानों को हासिल हो जाए। जो जंग के साथ हासिल होती है उसको कहते हैं माले गनीमत। वो माल जो बगैर जंग के मिल जाए वो क्या है? अनफाल है। सूरह अनफाल है ना कुरान में, उसी की आयत मैंने पढ़ी। अनफाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। अल्लाह उन पैसों से क्या करता है? कभी सोचा आपने? बड़ा लहक लहक के कुरान पढ़ते हो, कभी सोचा? चलो ये मान लिया अनफाल अल्लाह के लिए, और रसूल कहां से आ गए? अल्लाह ने कहा नहीं, जिसने मुझे मानना है वो मेरे साथ मेरे रसूल को भी माने। जिसने मेरे रसूल को नहीं मानना वो मुझे भी न माने। कलमा पढ़ते हो आप? क्या पढ़ते हो? ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पूरा कलमा पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, ला इलाहा इल्लल्लाह।
दूसरा सेंटेंस मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो जुमला नाफिया है, नहीं से शुरू हुआ। ये जुमला इस्मिया खबरिया है। आप उसका तर्जमा क्या करते हो? चलो मैं ज़्यादा लंबे खड़ाक में नहीं जाना मैंने, आप बोर हो जाओगे। तो मैं जब अरबी ग्रामर पढ़ाना शुरू करूँगा, बताना शुरू करूँगा, शायद आपके अंदर ना उतरे। आपका जी पीर साहब इतना सफ़र करके भी आए तो साडा इम्तिहान ही लैन लग पाए। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जमा क्या करते हो? बोलिए भाई, मैंने ऐसे ना मुझे मजा नहीं आता। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जमा क्या करते हो? मेरी बहनें बताएंगी, मेरी पीर बहनें बताएंगी क्या तर्जमा करते हो? कोई इलाह नहीं अल्लाह के सिवा, ला इलाहा कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अल्लाह के, बोलिए क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपके दादा जान ने जब ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तर्जुमा किया इसका? क्या तर्जुमा किया? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। दादाजी को फौत हुए कितना अरसा गुजर गया? मेरे दादा 1967 में फौत हो गए। उन्होंने जब कलमा पढ़ा तो यही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे परदादा गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने जब कलमा पढ़ा तो यही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मेरे लक्कड़ दादा बरकत शाह साहब ने, सैयद बरकत शाह ने जब ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उनके बाप मीरा शाह ने, बुढ़े शाह ने जब ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उनके बाप मीरा शाह ने, सैयद मीरा शाह ने जब ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। 81 में मेरी वालदा फौत हुई। उन्होंने जो कलमा पढ़ा, जो मुझे सिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनकी वालदा अल्लाह ताला ने एक के रहमत फरमाए, उन्होंने जब पढ़ा उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर मेरे नाना ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मुझे सिखाया। फिर मेरे नाना के वालिद सैयद निजामुद्दीन शाह बुखारी साहब ने, उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर मैंने पढ़ा आज के दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मेरी बीवी साहबा हाफिज कुरान है, पढ़ी लिखी औरत है, डबल ग्रेजुएट है, MA है, MA इस्लामियात है, हाफिज कुरान है, सैयद मोहम्मद मुकुल शाह साहब की साहबजादी हैं। उनके वालिद ने जब कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने उनको क्या सिखाया? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के। आपको क्या बताया? आपके बड़ों ने क्या बताया? किसी ने बताया ना, तो फिर आप बताते क्यों नहीं? ऊंची आवाज में बोलो, शर्म क्यों आती है? गला फाड़ के बोलो, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मेरी बीवी साहबा ने, आपकी माँ जी साहबा ने जब मेरे बच्चे को हाफिज सैयद कामिल हुसैन शाह साहब को
रात को चारपाई पे बैठ के लेट के आसमान दिखाते हुए कलमा याद कराया। क्या कराया? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। पीर उसामा गिलानी, दिलशादवी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहु औलिया, इनको जो कलमा सिखाया, क्या सिखाया? मेरी बेटी को सिखाया, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, एमफिल है, एमएस किया उसने। उसको क्या कलमा सिखाया? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पीर ज़ैगम साहब हैं, पीर सैयद मोहम्मद ज़ैगम अली शाह गिलानी, दिलशादवी चिश्ती साबरी, इन्हें साथ लिटा के कलमा सिखाया। क्या कहा? जो बंदे अल्लाह के रसूल की वहदानियत का इकरार करते हुए डरे, उसकी उलूहियत का इकरार करते हुए डरे और मोहम्मद की रसालत का इकरार करते हुए डरे, उनसे इस्लाम की तवक्को की जा सकती है? क्यों डर डर के बोलते हो? ये आवाज यहां से इंग्लैंड तक जानी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये बच्चे हैं, इनका एक बेटा है माशाल्लाह, सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी, शेख गिलानी के शेख मुहियुद्दीन के नाम पे रखा है उसका नाम, पीराने पीर बगदाद शरीफ के नाम पे। उसको भी कलमा पढ़ाया, बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं को माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इनके आगे बच्चे होंगे, उनके आगे बच्चे होंगे, उनके आगे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनके आगे बच्चे होंगे। अल्लाह करे आपके खानदान आगे बढ़े, आपकी औलाद में बरकत हो, आल में बरकत हो। आप उनको क्या सिखाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मेरा पड़नाना, मेरा लकड़ मक बड़ा दादा, उससे छोटा दादा, उससे छोटा दादा, उससे छोटा दादा, मेरा असली दादा, मेरा बाप, मैं, मेरी औलाद, कितना अरसा बीत गया। हम क्या कहते हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उस वक्त भी हैं, आज भी हैं, मुस्तकबिल में भी हैं, क़यामत तक है। जब क़यामत बर्पा हो जाएगी फिर क्या है? फिर भी रसूल है। पूरे ताकत के साथ बोलिए, फिर भी रसूल हैं, फिर भी रसूल है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि वो रसूल हैं, जिंदा रसूल हैं, पाइंदा रसूल हैं, कब्र में महदूद रसूल नहीं हैं। जहां से पुकारा जाता है वहां जाने चले जाओ, जहां से पुकारा जाता है वहां चले जाते हैं। कहीं से पुकारो, 35 से पुकारो चले जाएंगे, 571 सुनियारी वाले से पुकारो चले जाएंगे, 505 चक से पुकारो चले जाएंगे, बिहाड़ी से पुकारो चले जाएंगे, खलीफा हफीज के घर से पुकारो वहां भी चले जाएंगे। हमारे जाए, हम जाएं या न जाएं, हम भाड़ में जाएं, हम भाड़ में जाएं पीर उनके, लेकिन हुजूर वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हुजूर की रिसालत का इकरार करते हैं। हुजूर की रिसालत का इकरार करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप मेरे बच्चे हो, अपने इस वक्त को संभाल लो, अपने इस वक्त को संभाल लो। ये नहीं मैं कहता कि हाथ में तस्बीहें लेकर पकड़ो, हथ कार बल्ले ते दिल, बोलिए हथ कार बल्ले दिल यार बल्ले, हाथ बकार दिल यार, दिल यार बल्ले होना चाहिए। फिर वो जो कल्ब है जब कब्र में उतरता है फिर वहां अंधेरा नहीं होता। या आपने टिमटिमे लगाए हुए हैं, चिराग लगाए हुए हैं, बल्ब लगाए हुए हैं, ये गली अंधेरी गली है,
इतने वक्त वाले लोग हैं, किसी ने घर के बाहर बल्ब भी नहीं लगाया, बिल बहुत आएगा। ठीक है, चोरी हो जाए तो हो जाए, बाहर बल्ब नहीं लाना। मेरा पिंड भी इहो जिहा ही है, मेरा पिंड भी इहो जिहा, रात ਨੂੰ ब्लैक आउट हो जाता। ਅਸੀਂ किस्मत ਦੇ मारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਅਸੀਂ ट्यूबां जला छड्डਦੇ, ਬੱਤੀਆਂ बाल छड्डਦੇ, साडा बिल टका के आंदा दरबार ਦਾ। सानू कहंदे पीर ज़फर शाह पैसे बड़े इकट्ठे करदा है, बड़े पैसे इकट्ठे करदा, बड़ा चंदा मंगदा। ਉਹ अल्लाह दे बंदे, मेरा तो बिजली का बिल नहीं पूरा हुंदा। अह जी ने गल्ला रखिया, मैं कहा अल्लाह दे बंदे गल्ला चुक लो, ये तो बिजली का बिल नहीं पूरा हुंदा। 3 दफा औकाफ वाले ने आके देख लिया, उन्हें कहा अल्लाह के वास्ते सानू माफ़ कर दो, असीं पल्लिओ नहीं खर्च कर सकते। ये लो इनकम दरबार है, इनू तुसीं संभालो। मैं आके बिल्कुल सही है, घोड़ियां दे लत्ते घोड़े ही सहंदे हैं। क्यों भी पंजाबी च की कहते हैं, घोड़ियां दे लत्ते कौन सहंदे हैं? घोड़े सहंदे। कोई बंदा तुहाडे कोल आ जांदा, तुहानूं ओह गल्ली ला लैंदा, उहदे नाल जिहने लाई गल्ली ते उहदे नाल टुर चली। जी मेरे वालिद साहब बड़े बड़े पीर सन। अच्छा जी, होंगे जी, वो बड़े बड़े पीर सन, बड़े बड़े वली सन। ठीक है जी, उन्होंने किस्से बड़े मशहूर ने। अच्छा जी, उन्होंने जनाब बड़िया जिंदा किया। अच्छा जी, क्यों नहीं कर सकते? जिहड़ी मौजा नबी दा होवे, वो करामत वली दी भी हुंदी है। वली चो करामत मौजूद हुंदी है। सारे नबियों के मौजे एक तरफ, और उन सारे मौजे नूं इकट्ठे करके मेरे मुस्तफा नूं देता है। मुस्तफा करीम दे मौजे दा तसलसल वलियां दे करामात दे सिलसिले च। वली करामात दिखाते नहीं है, ना करामात दिखानियां पसंद करते हैं। करामात दिखाइए लोग तारीफ करते हैं, तारीफ नफ्स दी दुश्मन की बुनियाद है। बंदिया तेरी तू क्यों नहीं गल सुनदा, सह दरख्तां नूं घायल गुर सुनदा, की कीड़ा ढूंढदा। पीर मोहम्मद सिंह साहब फरमांदे ने, जिथे एक कतरा खुदी दा होवे और नाश करे अल्लाह ढूंढदा। मुहम्मद हुसैन अगे रब मालूम सानू खतरा पै गया हुण दा, सानू हुण दा खतरा पै गया, हुण की करांगे? तकब्बुर आता है, खुदी आती है, बड़ापन आता है, गर्दन में सरिया आता है। दरवेशी सरिया कढ़न का नाम, गर्दन चो सरिया कढ़न का नाम। वो सरिया पीर तुहानू भुखा रख के कर लवे, चिले करा के कर लवे, हबसो दम च कर लवे, कब्र च बिठा के कर लवे, कब्रिस्तान च जाके कर लवे, किसी तरह कर लै, महफिल च तुहाडी बेइज्जती करके कर लवे। मैं उत्थे गया सी, पीर ज़फर शाह ने बड़ी बेइज्जती की। क्यों भी इंज कहते हो कि नहीं? हैं बहुत सारे मुरीदे गल कहते हैं, पीर ज़फर शाह जी ने बड़ी बेइज्जती की। वो बस बड़े पीर चंगे सी, ये तो बस एवं है। या चलो हुण पीर कामल साहब आ गए। पीर कामल साहब बहुत चंगे ने माशाअल्लाह, बहुत प्यार नाल सारे नूं मिलदे आ। ते वड्डे पीर तो तौबा 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 तौबा। इन्होंने किहदी गर्दन चों सरिया कढ़िया? किहड़े मरीद दी गर्दन चों सरिया कढ़िया? इन्हां दी अपनी गर्दन चों सरिया निकल गया, मोहरा निकल गया एक। वो मैं ही कढ़ता, मगर नहीं तो फिर ना सही, बड़े नाजिज हो गए। गद्दी नशीन मैंने पीर कामिल शाह बनाया। पीर सैयद कामिल हुसैन शाह साहब मैं तो बाद गद्दी नशीन ने। और सुन लो, जिन्हें मैं तो बाद गद्दी नशीन बनना, पीर कामिल जी ने बनना। पीर जैगम साहब पीर कामिल जी दे नाल वसी ने, इन्हां दे
वसी की हुंदा? उसी तरह वसी ने जिस तरह हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल वसी सन। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली नो, अली अंत मिन्नी बमंज़लती हारून ब मूसा, अली तो मेरे नाल इस तरह है जिस तरह मूसा दे नाल हारून सी। पीर सैयद कामल हुसैन शाह गिलानी दिलशादवी चिश्ती साबरी दे नाल पीर सैयद मोहम्मद जैगम अली शाह गिलानी दिलशादवी चिश्ती साबरी इस तरह है जिस तरह इन्हें नाल वसी ने। बात समझ में आई कि नहीं? और गल समझ आई कि नहीं? मैं शायद दोबारा समझाने वास्ते जिंदा ना रवा या मौजूद ना होवा, इस महफिल को मैं प्लेटफॉर्म बना के तुहानू लोगों ने दस रहा। पीर जैगम साहब है माशाअल्लाह, महफिल समारी है। पीर उसामा जी कामल जी हैं, महफिल बनाई है, महफिल बनाई है, महफिल बनी है। किन्ने अरसे तो महफिल हो रही है, एक की मेहनत है। मैं ताज इन्हों के सिर ते रखता, परे मेले ते मैं ताज इन्हों के सिर ते रखता। रखा कि नहीं? गद्दी नशीन कौन है? कहाँ गद्दी नशीन किनू बनाना इन्हें? कोई दी मर्जी है, जरा चंगा लगेगा उन्होंने बना ले, भावें अपने मुंडा बना ले, भरा बना ले। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कोट मिठल सरकार है की दे मुरीद ने? फखरुद्दीन मिठल दे। फखरुद्दीन मिठल कौन है? उन्होंने बड़े भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई को फैज दिता। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा दीन भी तू, मेंढा यार भी तू। कहते ने जे यार फरीद कबूल करे, साहिब भी तू सुल्तान भी तू, साहिब भी तू सुल्तान भी तू। मेरे को जो सी मैं पीर कामिल साहब नूं गद्दी नशीन, मेरे तीसरा बेटा मंजला पीर सैयद उसामा अब्बास गिलानी दिलशादवी चिश्ती साबरी दामद बरकातुहुल आलिया। हुण पुछो इनू की दिता? वो तो गद्दी नशीन हो गए, उन्होंने वसी हो गए, ये की हो गए? नहीं, इनू मैं अपना होना दिता। मैनू अपना होना पीर दिलशाद साहब ने दिता, मैं अपना होना पीर उसामा जी ने दिता है। जिन्हें मैनू तकना है वो पीर उसामा जी ने तको। कोई जरूरी नहीं कि पीरी मुर्जी भी करते फिर फैज होएगा, बहुत बेहतर फैज होएगा। मैं अपनी बेटी ने भी फैज दिता, चल पुत्र जिथे जाओ उथे जाके चमको। इन्होंने पीरी मुर्जी कर दी, वो वकील साहब ने। राज ने मैं क्या, मैं कहा यार 10 मिनट तू तकरीर कर दी, मेरा थोड़ा जा साह निकल जाएगा। मैं एडा सफर किया और नहीं पापा मैं अच्छा भी जाके मैं कहा मैं तेरे चो किवें नजर आवांगा? मैं बोलता है तो मेरे जो पीर दिलशाद साहब नजर आते हैं। पीर दिलशाद साहब सारी रात मसला करते सी, सुबह फजर की नमाज हो जाती थी। मैं इत्थे बैठा सारी रात मसला कर सकता, फजर की अजान हो जाएगी इत्थे इंशाअल्लाह। मेरे चो पीर दिलशाद बोलता, मैं नहीं, मेरे चो मेरा यार बोलता। मैं नहीं, मेरे विचों मेरा यार बोलता। मैं नहीं बोलती, मेरे विचों मेरा यार बोलता। ये तो मैं बड़ा कुट के अपने आप ना मैनू मजबूर किया गया गड्डी च कि बड़ा तुसीं कमाल भी है, कवाली भी सुननी है। मैं तो कामल जी कहना, कामल जी जरूरत ही नहीं कवाल दी, कला अपना आबा जोड़ दिया करो।
ਤੁਸੀਂ ਢੱਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੂਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਢੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇੜੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ 2। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪੂਰਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸੰਡਾ ਬੀੜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1। ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇੜੀ ਤੇ? ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ 100 ਮਣ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ 100 ਮਣ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਢ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਜੁਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੋਲ ਜੁਟੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ 2 ਬੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਬੀੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਪੀਰ ਨੇ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 13 ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ। 40 ਤੇ 13 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ? 53 ਸਾਲ। 53 ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਮਦੀਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਾ ਰਸੂਲullah। अबू जहल ने पछाणिया, अबू लहब ने पछाणिया? कोई जरूर नहीं कि पछाण सारी करनी। अख दी लेंस बदलने वाली गल है, फिर पहचान हो जाती है। अबू बकर ने पहचाना, कहा कि मैं एक पैगाम लेके आया हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर उठ के खड़े हो गए। मैं एक पैगाम लेके आया हूं। हजरत अली उठ के खड़े हो गए। मैं एक पैगाम लेके आया हूं। खदीजतुल कुबरा उठ के खड़ी हो गई। मैं एक पैगाम लेकर आया हूं। ज़ैद बिन हारिसा आपका गुलाम उठ के खड़ा हो गया। ये 3 बंदे होते हैं जो किसी को नहीं मानते। 4 यार नहीं मानते और पता तेरिया करतूतां दा, जो तू करतूतां करदा रहा। बीवी नहीं मानती, पता मैनू जो तू घर दे विच करदा हैगा। और दरवेश ही ना आसमान ते उड़िया जांदा सी। ओहदी बुढ़ी कहंदी मैं देखा दरवेश आसमान ते उड़िया जांदा सी। उन्हें कहा मैं ही सी। उन्हें कहा छो मैं भी कहा विंगा क्यों उड़िया जांदा? बीवी नहीं मानती, गुलाम नहीं मानता, घर में पाला हुआ बेटा नहीं मानता। लेकिन इन चारों ने मान के बताया कि हमारा नबी अमीन भी है और सादिक भी है। ये साकिब निसार का बना हुआ सादिक अमीन नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ सादिक अमीन है। ये ज़ियाउल हक का बनाया हुआ सादिक अमीन नहीं है। ये साकिब निसार जस्टिस का बनाया सादिक अमीन नहीं है। ये अल्लाह का बनाया हुआ सादिक अमीन। सुभान तकबीर। ठीक है, ठीक है। ये साकिब निसार का बनाया हुआ सादिक अमीन है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सादिक अमीन नहीं है। मेरे दोस्तों बात ऐसी है, अल्लाह ने सादिक अमीन बनाया। अल्लाह ने बनाया। जिसे अल्लाह ने बनाया उसे घटा कोई नहीं सकता, और जिसे अल्लाह घटा दे उसे बढ़ा कोई नहीं सकता।
अल्लाह तबारक ताला आपके दिलों की कजी को दूर फरमाए, हमारे दिलों की कजी को दूर फरमाए, मेरे दिल की कजी को दूर फरमाए। जो सुनने वाले हैं, सुनने वालियां हैं, सुनने वाले सब दोस्त हैं, भाई हैं, बेटे हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे पहले के मुरीद हैं बाबा जी के, अल्लाह ताला हम सब के दिलों की कजी को दूर फरमाए और हमारे रास्ते सीधे कर दे। मीर खुसरो फरमाते हैं, मैं तोरे चरण लागी, मैं तोरे चरण लागी, पीर निज़ामुद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन। अब निज़ामुद्दीन उनको जवाब देते हैं, आखिरी बात करूंगा, मुझे पीछे से हुक्म हो गया जी 1 बज गया तो आप बस कर दें, 2 घंटे हो गए, थक तो नहीं गए। मैं तोरे चरण लागी, पीर निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन। आप फरमाते हैं, निजामुद्दीन फरमाते हैं, हर कौम राह रास्ते दीने व क़िबला गाहे। हर कौम का एक रास्ता सीधा होता है जो दीन की तरफ होता है और किबला की तरफ होता है। हर कौम का एक किबला होता है, हर कौम का एक दीन होता है। हर कौम रास्त राहे, बात समझ में आई कि नहीं? दीने व किबला गाहे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया टोपी जो है ना जरा तिरछी करके बैठे हुए थे, दिल्ली वालों की जो आदत है, ऐसे बैठते, टोपी पहनते हैं तिरछी करके। तो कहते हैं हर कौम राह रास्ते दीने व क़िबला गाहे। मीर खुसरो फरमाते हैं, मन क़िबला रास्त कर दम। मैंने तो क़िबला सीधा कर लिया अपना, मन क़िबला रास्त कर दम, बरसमत कज कुलाहे। मैंने तो तिरछी टोपी वाले की तरफ अपना किबला सीधा कर लिया। मन क़िबला रास्त कर दम, 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 बरसमत कज कुलाहे। तिरछी टोपी वाले की तरफ मैंने अपना क़िबला सीधा कर लिया है। शेख के साथ मोहब्बत करें, अटूट मोहब्बत करें, ऐसी मोहब्बत करें जो ना बाप के साथ हो, ना बेटे के साथ हो, ना भाई के साथ हो, ना दुनिया के साथ हो। तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हुजूर नबी ने फरमाया, किताबुल ईमान बुखारी शरीफ, किताबुल ईमान मुस्लिम शरीफ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, फरमाते हैं, जब तक मैं तुम्हें प्यारा ना हो जाऊं, महबूब ना हो जाऊं, तुम्हारे बाप से मिन वालिदी व वलदी, फिर एक रिवायत में नफ्सी ही, तुम्हारे नफ्स से, व मिनन नास अजमाइन, और सब लोगों से। हज़रत उमर फरमाते हैं, फतहुल बारी उठा के देख लीजिए, इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह उसमें इरशाद फरमाते हैं, किताबुल ईमान की इसकी बहस में फरमाते हैं, हाँ हजूर मैंने अभी सोचा नहीं कि मेरे नफ्स से भी ज्यादा आप मुझे अजीज हैं। आपने फरमाया अब सोचो, अब सोच लो, अब कौन सा वक्त गुजर गया। आंखें बंद की, आंखें खोली, हजूर मैंने सोच लिया, आप मुझे मेरे नफ्स से भी ज्यादा अजीज हैं। हाँ जी मास्टर साहब, मास्टर रियाज साहब किधर गए? आप मुझे मेरे नफ्स से भी ज्यादा अजीज हैं। अच्छा जी, आपने हुआ अल आना तम ईमानक, हुण तेरा ईमान मुकम्मल हो गया ना। तो ईमान जो है हजूर से बेलौस मोहब्बत का नाम, कुछ लेने देने का नाम मोहब्बत नहीं है। लव इज नॉट टू गिव, लव इज नॉट टू टेक। मोहब्बत जो है वो लेने का नाम नहीं, बट टू गिव, देने का नाम है।
आप कितना खुद को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं, कितना खुद को पीर खाने में पेश करते हैं। पीर क्या करता है, पीर क्या करता है? चले आप बताइए, आप सब मुरीद बैठे हैं, आपसे पुराने मुरीद हैं यहाँ पर, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, पीर क्या करता है? मुरीद का पीर क्या करता है? आखिरी बात बस, उसके बाद खत्म जी। अपने मुरीद को देखता है, तै मैकू देखे मैं तैकू देखा, तै मैकू देखे मैं तैकू देखा, तै मैकू देखे मैं तैकू देखा, तै मैकू देखो मैं तैकू देखा, वेखण वेखण खेडां। इस वेखण वेखण खेडण दे विच कोई शै लभ जांदी है। पीर अपने मुरीद को सफा करता है, तज़किया नफ्स करता है। कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुए जो पाक हो गए। पाक करता है, गुनाहों से पाक करता है, बुराई से पाक करता है, दुनिया से पाक करता है, फिर उसका बाजू पकड़ता है। ये नहीं कहता मुझे सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे पीर को सजदा करो। करते हैं कब्रों को, वो हराम करते हैं, हराम करते हैं, हराम करते हैं। वो किसी पीर के बेटे हों, किसी दरवेश के बेटे हों, किसी वली के बेटे हों, वो क्या करते हैं? बोलिए, आपका शऊर क्या कहता है मुझे बताइए, बोलिए। नहीं, मुंह से बोलिए, जुबान से बोलिए। क्या करते हैं? हराम करते हैं, आपको हराम की तरफ धकेल रहे हैं। पीर आपको हराम से हलाल की तरफ लेके आता है। एक औरत है, उसके साथ मियां बीवी के ताल्लुकात हैं, की में निकाह की शर्त नहीं है, हलाल है कि हराम है। एक औरत है, उसके साथ दरमियान में निकाह की शर्त है, हलाल है कि हराम है। वो जो बच्चे पहली औरत से पैदा होंगे वो हलाली है कि हरामी है? बोलिए क्या है? हरामी पुत्र जवान नहीं होंगे, पंजाबी कहने हैं। हराम दे पुत्र जवान नहीं होंगे, हलाली पुत्र जवान होते हैं। वो पीर कैसा पीर होगा जो तुम्हें हराम की तरफ लेके जा रहा है, जो ये कहता है कि बकरा ज़िबा किया, इसमें पढ़ो पीर दा बकरा, 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 पीर दा बकरा। हलाल हो जाएगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? तकबीर बुलंद करनी पड़ेगी, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ना लात का, ना मनात का, ना उज़ा का, किसी का नाम नहीं लेना। वो बकरा हलाल हो जाएगा। वो खा पीर के दरबार पे किया जाए, वो पीर के लंगर खाने में किया जाए, वो यहाँ पर किया जाए, 535 में आप लोगों के लिए किया जाए, 571 सुनियारी वाला में किया जाए, 505 चक में किया जाए, आगे मैंने हरुणाबाद जाना है, वहाँ पर किया जाए 9 चक में। क्या हो जाएगा? हलाल हो जाएगा। क्योंकि जब तकबीर पढ़ी गई, कबर नूं सजदे करो, समझो कि वो पीर नहीं, पीर दे नाम ते दाग है, कलंक दा टीका है। कलंक दा टीका समझ आ मत्थे ते कलंक दा टीका लग जांदा, लोग कहंदे फिटे मुते। ये कोई वैक्सीन का टीका नहीं है, कलंक का टीका है, बुराई का टीका। पढ़े लिखे बच्चे सारे इत्थे, मैं तो कैसी मैं कोई पढ़ी लिखी गल करांगा, कोई ग्रामर की गल करांगा, पर फिर भाई बशीर ने गल ही होर पासे टोरती। अजीज, पीर वो है जो आपका हाथ पकड़े, आपकी सफाई लगाए, सफाई लगाने के बाद आपका हाथ पकड़े और आपको दरे मुस्तफा पे जाके खड़ा कर दे, दरे मुस्तफा पे खड़ा कर दे। ए अल्लाह के नबी, मेरी पहुंच तो यहां तक थी, मैं इसको लेकर तेरे दर पे आ गया हूं, अब तेरा काम है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका हाथ पकड़े और पकड़ के उसे दरे मौला, दरे इलाही पर पहुंचा दे। दरवाजा खटखटाएं, अंदर से आवाज आए, कौन है? मैं हूं और तेरा मुश्ताक है।
अना मुहम्मदुन व मुश्ताक, मैं मोहम्मद हूं तेरा मुश्ताक है। मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरा मुश्ताक है। जरूरी नहीं कि मर्दी हो, औरतें भी हो सकती हैं, खवातीन भी हो सकती हैं। और अल्लाह करे आप हों, अल्लाह करे आप हों, आपका हाथ पकड़े दरे मुस्तफ़ा पे ले जाके खड़ा कर दे, ये है बीबी आपकी मुसलमान। हाजा अब्दुक, तेरा बंदा है। वब्नु अम्मतिक, तेरी लौंडी का बेटा है। या बिन्तु अम्मतिक, तेरी लौंडी की बेटी है। अल्लाहुम्मा हाज़िही अम्मतुक, ये तेरी लौंडी है। व बिन्तु अम्मतिक, और तेरी लौंडी की बेटी है। व बिन्तु अब्दिक, तेरे गुलाम की बेटी है। गवाही देती थी या गवाही देता था कि तू वहदहु ला शरीक है, कोई तेरा शरीक नहीं है, इसने किसी को तेरे साथ शरीक नहीं माना है। और तेरे रसूल की रसालत की गवाही दी, अब्दुहु, अब्दु का व रसूलु, कि वो तेरा बंदा है और तेरा रसूल है। तेरा रसूल है, तेरा बंदा है, तेरा रसूल है। अल्लाह अगर इसने दुनिया को छोड़ा है, गुनाहगार होकर इसको बख्श दे। ये मेरी नहीं हुजूर की दुआ है। अगर इसने दुनिया को छोड़ा है, गुनाहगार होकर इसको बख्श दे। हम इसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अजीजा ने गिरामी कदर जाके दरे इलाही पर खड़ा कर दिया, दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? अना मुहम्मदुन व मुश्ताक, व मुश्ताक, और तेरा मुश्ताक है। दरवाजा खुला, हाँ भाई, जवाब, सवाल आया अंदर से, जवाब आया, या अय्यातुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन हो जाने वाले नफ्स। सूरह फजर की आखिरी आयत उठाकर देखिए, ऐ मुतमइन हो जाने वाले नफ्स, फदखुली फी इबादी, ये मेरे बंदों का ग्रोह खड़ा है, आजा इसमें दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह तबारक तआला हमें वहाँ तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। ये सब मुर्शिद करीम के सदक़े में होगा। किसके सदक़े में होगा? मुर्शिद क्या करता है? नजर न्याज़ा इकट्ठियां और नहीं घर बैठे ही सानू आंदियां ने। पीर साहब वकालत करते, मैं वकालत छुड़ा के कल छुट्टी करा के लैके आया। मैं कहा यार प्लीज मेरे नाल चलो। पता नहीं मैं किन्ने तरले मिन्नतां कीतियां, मेरी अम्मी ने तरले मिन्नतां कीतियां, माँ जी ने, मैं कीतियां। अज पेशी भुगत के तो फिर जनाब हजरत साहब तशरीफ ले आए। ठीक है, सिर्फ एक पीर कामल जी ने एक बड़ी खूबसूरत गल कही। कई दफ़ा ऐसी गल हो जाती है जिहड़ी अल्लाह वालों आ जाती है। कहते मैं कामिल ते पीर ज़ैगम साहब असी दोवें जोटीदार। कौन ने? असी दोवें जोटीदार। पीर उसामा जी ते पापा ये दोवें जोटीदार। ये मेरा जोटीदार, वो इहदा जोटीदार। इहदा जरा जोटीदार थोड़ा जिहा बीड़ी जुड़न लगा, ये तो मैं लोड घट पाना। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला इनू सेहत देवे, तंदुरुस्ती देन, बच्चों को सेहत देवे सारिਆਂ ਨੂੰ, और अगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला तुहाडा सीना जिहड़ा है रोशन फरमाए, ईमान वास्ते खोल देवे, इस्लाम वास्ते खोल देवे, ईमान वास्ते खोल दे। और जिस वक्त तुहानू जाके उत्थे खड़ा हो करिए उस वक्त तुहाडी सफाई लगी होवे, सफाई लगी होवे। और सफाई कोई जरूरी नहीं नमाज़ां नाल नहीं आती, रोज़िਆਂ नाल नहीं आती, ज़कातां नाल नहीं आती, वो किहदे नाल आती है? नफ़ी करन दे नाल आती है, अपनी नफ़ी करन नाल आती है। नफ़ी उदों तक नहीं होंदी जब तक बेइज्जती ना हो। तो पीर जिहड़ा अगर किसी की बेइज्जती करदा तो उन्होंने कुछ अता भी करदा। दुनियादारां नूं सिर्फ यही नज़र आंदा कि बेइज्जती करदा, बेइज्जती करते हैं। जो जाइए फैसलाबाद पीर ने बेइज्जती करनी होती है, की लेना उत्थे जाके। असीं भी कहने चल बुलिया उत्थे चलीए जिथे हुण सारे अन्ने,
ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने घुमा लैंदा ला जी हज़रत जी माशाअल्लाह दोस्तों, ये सरकार दा करम है और एक खुशबख्ती है साढ़े वास्ते, इस इलाके वास्ते, 535 भी वास्ते और पूरे ज़िले बिहाड़ी वास्ते कि किबला आलम सजादा नशीन पीर सी ज़फ़र हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी खुद तशरीफ़ ले आए ने और इतनी बीमारी के आलम दे विच तशरीफ़ ले आए ने और ये बड़ी साड़ी खुशबख्ती है कि सानू ज़ियारत नसीब हो गई। तो दुआ भी है साड़ी कि मालिक जिहड़ा है इन्हां नूं सेहत अता फरमाए, उम्र खीरी अता फरमाए और इस दे नाल इंशाअल्लाह जी जिस तरह के उर्स का सिलसिला जारी रहता है, पहले तिलावत नाज शरीफ और फिर खिताब होया हज़रत साहब का, ख़त्म शरीफ होया और फिर इंशाअल्लाह जी हुण महफिल समा होएगी। महफिल समा तो बाद फिर सारे दोस्त दुआ होएगी, इख्तितामी दुआ दे तुसीं तार सारे दोस्त शरीक हो के उस तो बाद फिर किबला आलम को इजाज़त लैके तो फिर जाओ। अगर जिसने यानी कि ज़ियारत करने वास्ते बैठना भी है तो किबला ने कल तशरीफ़ लै जाना जी हज़रत साहब ने, तो तुसीं जिहड़ा है फिर भी ज़ियारत करने वास्ते जिहड़ा है बह सकते हो कि भी बाद दे विच जो अगर कोई किसी बंदे ने गलबात करनी हो तो फिर भी मुलाकात हो सकती है। सुबह आसी ना तकरीबन मैं अगे हरूनाबाद पहुँचना, मैं उत्थे टाइम दिता है, मैं कि जब घरों निकले ही तो मैं फिर सारे मिल के जावा, पता नहीं मेरा आखिरी टूर है। तो बीबियां गुजारिश है अपने मास्टर जी कल सुबह 9 बजे कोई प्रोग्राम रख लो उत्थे अपने घर च औरतों का, माँ जी साहबा तुहाडे नाल आए ने तो वो इन्होंने बयान करनगे, अद्धा घंटा घंटा मेरे वांगू नहीं बयान करते कि मैं एक बार जुड़ जावा ना तो फिर मैं बीड़ी जुड़ जाना तो मैं छुटता ही नहीं है, भज्जिया ही रहना है तो ना मैनू फिर टाइम का पता लगता कि कितना टाइम हो गया। तो इस वास्ते वो अपने मखसूस टाइम के अंदर अद्धा घंटा पौना घंटा बयान करेंगे, बयान करके असीं तुहाडी इजाज़त लाँगे और फिर असीं ना अगे हरूनाबाद वास्ते चले जाना। उत्थों मैं निकलना शाम को इंशाअल्लाह 6 बजे तो रात को 11 बजे मैं फैसलाबाद होवांगा इंशाअल्लाह। सवेरे पीर साहब ने वादा किया कि तुसीं कोर्ट जाओगे, पीर साहब कोर्ट जाएंगे तो मैं डायलिसिस सेंटर जाऊँगा, अपना डायलिसिस कराऊँगा। ठीक है, आमीन। तो मैं अर्ज़ कर रहा सी कि हज़रत साहब जिहड़े ने बड़ी करम नवाजी फरमाई कि तशरीफ़ ले आए ने और इतनी बड़ी माशाअल्लाह महफिल लगी हुई है और तुसीं भी बैठे हो। हर साल जिहड़ा है वो एक ऐलान करीदा हुंदा है कि किबला आलम सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मुहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार का जिहड़ा सिलसिला है, चिश्तिया साबरिया सनौरिया सिलसिला, ये खानका पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब ने जिहड़ी हिंदुस्तान दे विच कायम की, क्योंकि असी बेसिकली मुहाजिर है पिछों इंडिया के ज़िला हुशियारपुर तहसील दसोआ पिंड शाहपुर सईदा और उस दे नाल जिहड़ा है 1915 दे विच आपने शाहपुर शरीफ दे विच एक आस्थाना मुकर्रर किया, खानका कायम की और 23-24 जून को जिहड़ा है सालाना उर्स जिहड़ा है मुनक़िद करना शुरू किया। उस तो बाद जिस वक्त 1947 दे विच हिजरत हुई है, पाकिस्तान तशरीफ ले आए तो चूँकि ज़्यादातर मुरीदीन हिंदुस्तान दे विच सन और हिंदुस्तान तो जिहड़ा है वो हिजरत कर दिया। अच्छा बिस्मिल्लाह जी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि भाई पीर मुहम्मद हुसैन शाह तो सिलसिला टुरया आया है, पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब तक आ गया तो आपने एक ज़िला रहीम यार खान भी खानका बनाई और उत्थे भी 17-18 मार्च को साल बाद जिहड़ा है बाकायदा तौर पर 70 साल हो गए उर्स मुनक़िद हुंदा है। तो किबल पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब मुहम्मद हुसैन शाह जो पर्दा कर गए तो पीर दिलशाद हुसैन शाह ने पीर मुहम्मद हुसैन शाह के कच्ची कब्र मुबारक तो लैके 70 फुटा रौदा जिहड़ा है खड़ा किया। 1997 के आप पर्दा फरमा गए तो पीर ज़फ़र हुसैन शाह साहब ने उस सिलसिले में जिहड़ा है बड़ी दलेरी दे नाल और बड़ा जिहड़ा है खुशदिली दे नाल बड़े बहुत बड़े पैमाने दे उसनूं जिहड़ा है आम किया है और उसकी तामीर दरबारे आलिया की बाकायदा तौर पर तामीर करवाई, उसके सोलंग फुटा के संग मरमर लगवाया, रोज़ा शरीफ के अंदर दरबार शरीफ का नक्शो निगारी का काम करवाया और लंगर खाने हाते दे विच बाकायदा तौर पर जिहड़े तंदूर लगवाए। 2018 के विच मालिक ने सानू तौफीक अता फरमाई कि जिहड़े दोस्त बड़े दरबार शरीफ ते हाज़री दे के आए ने पीर मुहम्मद हुसैन शाह और पीर दिलशाद हुसैन शाह के मज़ार से उन्होंने देखा कि जिथे सोलंग जिथे कवाली होंदी ना उत्थे सोलंग लगा हुंदा सी ते असीं 2018 के विच उसनूं पट के जिहड़ा है संगे मरमर लगाया
उस तो बाद जिहड़ा है मालिक ने सानू तौफीक अता फरमाई, असी जिला बहावल नगर दे विच एक आस्थाना जिहड़ा है कायम किया, जिथों दे खलीफा साहब डॉक्टर अजमल साहब भी आए बैठे ने। उत्थे मरोड़ जिहड़ा है बाकायदा तौर पर उर्स हुंदा 23-24 फरवरी नूं, उत्थों कई साथी मरोड़ दे आए बैठे ने, जिथे असी 2019 दे विच 2.5 कनाल जगह दे अंदर जिहड़ा है उस आस्थाने नूं जिहड़ा है मुकर्रर कीता 16-17 लाख रुपया लगा के। ते दोस्तां ने गिरामी कदर बात ऐसी है, दीन दा जितना काम है ये दोस्तां दे ताउन दे नाल चलदा है। तो कुरान च अल्लाह दा फरमान है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरतन, के जो अल्लाह को कर्जा देते हैं, कर्जा हसना देते हैं, तो अल्लाह जो है उनके अजर में और ज़्यादा जो है वो इजाफा कर देता है। तो मुनाफिकीन ने जो सुनिया तो उन्होंने क्या मतलब है कि अल्लाह फ़कीर हो गया तो असी गनी हो गया कि अल्लाह ने साढ़े कोलों मंगना शुरू करता। तो अल्लाह दरअसल माल दे के अपने बंदे नूं अजमाउंदा है कि मेरा बंदा मेरी राह दे विच कितना खर्च करता है। तो चूँकि दरबार शरीफ के जिम्मे हजे तकरीबन जिहड़ा है 34-35 लाख रुपया जिहड़ा है बकाया जात है, जिस वजह तो ही किसी किस्म की वड्डी तमीर जिहड़ी है वो असी नहीं कर रहे। तो इस क्योंकि मैं दसिया किसी चीज़ को भी शुरू करने वास्ते 3 चीज़ों की जरूरत होंगी है। एक होंदा अज़म, दूसरा होंदा है नज़म, तो तीसरी होंदी है रकम। रकम भी होवे, अज़म भी होवे, लेकिन नज़म ज़ब्त ना होवे तो कम पूरा नहीं होंदा। तो नज़म भी होवे तो रकम भी होवे, लेकिन नज़म ज़ब्त ना होवे तो फिर भी कम पूरा नहीं होंदा। तो नज़म भी होवे, अज़म भी होवे, लेकिन रकम ना होवे तो फिर भी कम पूरा नहीं होंदा। और एक किबला पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब की बड़ी मेहरबानी, बड़ी निगाह करम है कि वह खुद जड़ा है तशरीफ ले आए ने और उन्होंने बड़ी करम नवाजी फरमाई है, बड़ी मेहरबानी फरमाई है। और इतनी बीमारी के आलम दे विच भी आपने अपने इस सिलसिला चिश्तिया सावरिया सनौरिया दिलशादिया नूं बहुत उरूज ते जाके जड़ा है वह चलाया। तो क्योंकि कुरान दे विच अल्लाह दा फरमान है, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तावन करो नेकी और तकवा के कामों में, ना तावन करो बुराई और गुनाहगारी के कामों में। तो चीज़ ये वे कि ये चीज़ जड़ी है, क्योंकि किबल पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने फरमाया सी कि हर मुरीद अपनी कमाई दे विचों 10वां हिस्सा जड़ा है वह पीर खाने का रखिया करे, 10वां हिस्सा पीर खाने का रखिया करे। तो चंद लोगों ने उहदे ते अमल किया, ज़्यादातर ने उहदे ते अमल नहीं किया। फिर पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब ने उस चीज़ को फरमाया कि हर मुरीद अपने कमाई दे विचों रोज़ दे 20 रुपये जिहड़े ने वो साइड ते रखिया करे। वो महीने का जिहड़ा है वो 600 रुपया बनता सी, लेकिन थोड़िया ने उहदे ते अमल किया, ज़्यादा ने फिर नहीं किया। फिर असी आ जाके जो उर्स लगता है, महफल लगती है, फिर भी असी जिहड़ा दोस्तां नूं आखीदा है कि भी इस सिलसिले दे विच बखूबी जिहड़ा है तावन करो। हुण कवाली का प्रोग्राम जिहड़ा है वो शुरू होने लगा है, तो दोस्त साडे नाल खुल के जिहड़ा है तावन करो, ताकि असी जिहड़ा है इस सिलसिले नूं जिहड़ा है जारी उसारी रख सकीए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माली रुकावटां इस सिलसिले नूं पूरा करने वास्ते आंदियां ने। तो इस वास्ते जिहड़ा है असी बहुत ज़्यादा जिहड़ा कोशिश करी दी हत्तल वसा कि किसी किस्म की कमी ना आवे, लेकिन फिर भी जिहड़ा है दोस्तां दे तामुन दे नाल ही सिलसिला जिहड़ा है वो जारी उसारी रहिंदा है। अल्लाह करीम तुहानूं खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए, और इसी तरह ही ये महफल जिहड़ी है वो लगी रहे। और दुआ है कि हज़रत किबला आलम पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब नूं मालिक सेहत अता फरमाए और उम्र खिजरी अता फरमाए। और कहते ने दे दुनिया 70 आखर किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब का मज़ार बनया नूं अज 60 साल तकरीब अरसा गुजर गया है, लेकिन 60 साल के दौरानिए दे विच तुसीं अंदाज़ा करो कि जिन्हां दोस्तां ने कच्ची कब्र मुबारक तो चुक के रोज़ा बनाया है, वो जनाब अज भी जिहड़ा वो सिलसिला जारी है। मैं तो दोस्तों तुहाडे कोल आया चल के काहदे वास्ते भला कि मेरे दोस्त ने नवे बच्चे आ गए ने, ठीक है, नवे बच्चों चल के मिलिए, उन्होंने दसीए, पुछिए हाल चाल, क्या हाल सुनावा जिंदा को महरम राज न मिलदा, मुँह धूड़ मटी सर पायो, सर रंग नमूज बजायो, को पुछण ना वेड़े आयो, हथों टाल खिलदा। मैं तो तुहानू ना वेखण वास्ते आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं ना सिर्फ वेखण वास्ते आया तुहानू सारे नूं, हैं कि मेरे हुण जिहड़े ना बच्चे वो किस हालत च, किस तरह हैं, और किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर किसी दिन